और दर्शकों, आज की हमारी सबसे बड़ी पहली खबर है ट्रिपल एच फैक्टर। ये एच जो दिख रहा है आपको, यही है आज और आपको देखना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है दर्शकों, और वहां पर निशाने पर हिंदू आ गया है। कांग्रेस के मुस्लिम नेता हैं जो हिंदुओं को भगाने की धमकी दे रहे हैं, और उनकी हेट स्पीच का आज मैं एक्सरे करने वाला हूं दर्शकों। लेकिन ये एच फैक्टर आपको समझना चाहिए। जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत कुछ कहती है दर्शकों, और आज फुल एक्सरे करने वाले हैं। हिंदुओं और सनातन के खिलाफ एक नफरती लहर जैसे देश की फिजाओं में दौड़ने लगी है दर्शकों। कोशिश की जा रही है, जिसे देखो वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। हिंदुस्तान में भी यह जहर तेजी से घोला जा रहा है। इसके पीछे सबका अपना निजी स्वार्थ छिपा हुआ है दर्शकों। हिंदुओं के खिलाफ चल रहे इस एजेंडे में कांग्रेस का नाम और मजबूत होता जा रहा है। कांग्रेस ने तो मानो देश को बर्बाद करने का जैसे बीड़ा सा उठा लिया हो। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाते हैं, वहां जाकर पीएम मोदी को घेरते हैं, देश का अपमान करते हैं, जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, और अब उन्हीं के पदचिन्हों पर उनकी पार्टी का नेता भी चल रहा है। राहुल गांधी विदेशों में देश के खिलाफ बोलते हैं, तो कांग्रेस का नेता चुनाव की आड़ में देश के अंदर ही हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है दर्शकों। अगले महीने 5 तारीख को हरियाणा के लिए बड़े अहम चुनाव है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए घर से निकलेगी, लेकिन राजनीति का खेल ऐसा चल रहा है दर्शकों कि अपने फायदे के लिए ये कांग्रेसी नेता कुछ भी कर सकते हैं। आप सावधान हो जाइए। सिर्फ अपना वोट बैंक दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेता मामन खान भरे मंच से हिंदुओं को धमका रहे हैं। आपको बताऊंगा मामन की धमकी, आखिर वो धमकी देने पर क्यों उतारू हो गए, पूरा एक्सरे हमने तैयार किया है। लेकिन पहले आप सुनिए कि कैसे मामन खान हिंदुओं को धमका रहे हैं। वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहां नहीं रहना पड़ेगा, यहां बाहर जाना पड़ेगा। सुन लिया, सरकार बनेगी तो हिंदुओं के रहने के लिए जगह नहीं होगी, मेवात से भगा देंगे। लेकिन क्या प्लान है दर्शकों, बता देता हूं। मामन खान कांग्रेस के नेता, हरियाणा की नूह सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सोच लीजिए आप, नूह जिले के मेवात की सियासत में मुसलमान बड़े अहम हैं, इनके आसपास ही है दर्शक। और बड़ी बात क्या, हरियाणा में मुस्लिम आबादी में 7.2% है। राज्य में हिंदुओं की आबादी है 87.46%। लेकिन बड़ी बात क्या, 21 जिलों में सिर्फ मेवात ही है जहां मुसलमानों का दबदबा है, और यही ये चाहते हैं। मेवात के करीब 70% मुसलमान इनके निशाने पर हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। यहां मुस्लिम वोटर निर्णायक है, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। नूह की तीनों सीटों पर मुस्लिम विधायक चुने जाते हैं दर्शकों, सोच लीजिए, इसलिए हिंदुओं के खिलाफ यह जहर है। हरियाणा का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का वोटर है, यही तुष्टीकरण की राजनीति है। इसलिए चुनाव से पहले आपको बता रहा हूं दर्शकों कि हिंदुओं के खिलाफ मोहब्बत की दुकान में हेट वाला सामान मिल रहा है। उसी से जुड़ी हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। कांग्रेस नेता मामन खान की जुबान से निकले इन शब्दों ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि हरियाणा चुनाव में मजहबी कला से कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की राह पर आगे बढ़ गई है। हरियाणा चुनाव में हिंदू मुस्लिम में बांटने की सियासत की जा रही है। कांग्रेस को यह पता है कि हरियाणा की सियासत में मुस्लिम समुदाय का भले ही बहुत ज्यादा प्रभाव ना हो, लेकिन मेवात की राजनीति पूरी तरह मुसलमानों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इसलिए तो मामन खान मुसलमानों का हितैषी बन विधायक की कुर्सी अपने नाम करना चाहते हैं। वो ये अच्छे से जानता है कि मुस्लिम वोटों पर इनेलो और जेजेपी की नहीं, बीजेपी की भी नजर है। लेकिन सनातन की रक्षा के लिए बीजेपी हमेशा से तत्पर रही है।
बीजेपी को सत्ता से ज्यादा सनातन की फिक्र है, इसलिए तो मामन खान ने हिंदुओं को धमकी दी तो बीजेपी ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मेवात भाईचारे की संस्कृति है, गंगा जमुना की तहजीब का इलाका है। ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को, ऐसे भाईचारा खत्म करने वाले लोगों को हमें बहिष्कार करना चाहिए। और मैं मेवात के सभी हिंदू मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, ऐसे बदमाश किस्म के नेता को सबको जरूर सिखाना चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब मामन खान ने विवादित बयान दिया हो। वो अपने भड़काऊ बयानों के कारण जेल तक जा चुका है, लेकिन इस बार मसला थोड़ा अलग है। मामन खान के लिए इस बार मुद्दा चुनाव है, टारगेट पर हिंदू हैं और मुसलमानों के जरिए जीतना नूह का रण है। देख लिया दर्शकों आपने, कांग्रेस नेता मामन खान क्यों इस तरह की हेट स्पीच हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। आखिर क्यों मेवात से हिंदुओं का हिसाब करना चाहता है, बताऊंगा। लेकिन भड़काऊ बयान देने वाले कांग्रेस के नेता शायद भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद हरियाणा चुनाव में कूद चुके हैं, चुनावी रण में आ चुके हैं। इसलिए चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदुओं के खिलाफ जो आग देश के कोने कोने में जलाई जा रही है उसे वो सुलगने नहीं देंगे। हाल ही में जब योगी हरियाणा के असम विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे दर्शक, तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बाबरी मस्जिद तक का जिक्र कर दिया था। और अब मैं आपको सुनाने वाला हूं, जो लोग हिंदुओं को सरकार बनने के बाद भगाना चाहते हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सुन लिया दर्शकों आपने, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अंदर ही अंदर हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है और जग जाहिर होता जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग जगह पर अलग अलग मौकों पर दिए गए बयान ये साफ दर्शा रहे हैं दर्शकों कि उनके निशाने पर हिंदू हैं, खासकर उन जगह पर जहां अभी चुनाव हो रहे हैं। और अगर आपने गौर किया तो पता चला होगा, चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ नफरती एजेंडा तेजी से चला रही है। दर्शकों, इसके पीछे की वजह आपको बता रहा हूं। दो जगह चुनाव चल रहे हैं और दोनों ही जगह कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं वो आपको देखना चाहिए, इनका एजेंडा समझना चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। जम्मू कश्मीर जहां पहले चरण के चुनाव की वोटिंग हो चुके हैं, दूसरा हरियाणा जहां चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। ये दोनों देश के वो राज्य हैं जहां कांग्रेस ये बता चुकी है कि उसकी जिद सिर्फ कुर्सी पाने की, सिर्फ जीत का ताज पहनने की। हिंदू लगातार टारगेट पर, कांग्रेस को देश के लोगों किसी की नहीं पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले महीने जब जम्मू कश्मीर गए तो उन्होंने वहां पार्टी के जीतने पर देश पर कब्जे की बात कह डाली। मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच से अपने इरादे साफ कर चुके हैं तो इस कड़ी में कांग्रेस के दूसरे नेताओं के नाम भी एक एक कर जुड़ते जा रहे हैं। मामन खान खड़गे के प्लान को अमली जामा पहनाने की कड़ियां जोड़ रहे हैं। इसके लिए वो हिंदुओं पर हमला बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो या कोई दूसरा राज्य, ये वक्त जागने का, हिंदुओं के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का और देश को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाने का। और दर्शकों, ये हिंदू विरोधी नीति यही खत्म नहीं होती है। इसका उदाहरण मैं आज आपको देने वाला हूं, क्योंकि जिस राज्य में आपको लेकर चल रहा हूं वहां चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुके हैं, लेकिन अब आपको
यही मामला बताऊंगा जिसको सुनकर आपको गुस्सा आएगा, आप आग बबूला हो जाएंगे। यह घटना उस राज्य की है जहां इंडिया अलायंस में ही शामिल डीएमके की सरकार है। तमिलनाडु में हिंदुओं को सरेराह परेशान किया जा रहा है दर्शकों, सरेराह परेशान किया जा रहा है दर्शकों। और मैं आपको बताऊंगा कैसे वहां पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है। यह वही राज्य है जहां पर सनातन को डेंगू मलेरिया बताया जा रहा था दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, अखिलेश नाम का एक शख्स भजन का हिस्सा बनने के लिए जा रहा था, धोती पहना हुआ था, जनेऊ पहन के जा रहा था। बड़ी बात क्या, बिना शर्ट के वो कार्यक्रम में जा रहा था जहां पर डीएमके की सरकार है।